नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मिक्स जीएस प्रैक्टिस सीरीज में। मैं अमन शर्मा। आज हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल है, प्रश्न है। यह एसएससी एमटीएस, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस और एसएससी जीडी में अनेकों बार पूछे गए प्रश्न हैं। आप जो है 9 बजे रोजाना आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा ये प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें से 1 2 3 4 करके नंबर वाइज सीरीज चलेंगे वीडियो, जिसमें 25 क्वेश्चन के हम डिस्कस कर रहे होंगे रोजाना, संडे और सैटरडे को छोड़कर, सप्ते में 5 दिन। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं, क्वेश्चन का डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो आ चुका है हमारा प्रथम क्वेश्चन, जो कि है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 26 नवंबर 1949 और डी है 2 अक्टूबर 1950। तो आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं। भारतीय संविधान जब लागू हुआ था वह डेट थी 26 जनवरी 1950। ठीक है, क्या चीज़? संविधान। संविधान जो है, संविधान लागू हुआ था, है? दिख रहा होगा, उम्मीद है आपको। संविधान लागू हुआ था, ठीक है। अच्छा, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? देश 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। क्या चीज़? देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। नहीं दिख रहा है, रेड कर लिए बच्चे, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान संविधान बनकर कर तैयार, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन है हमारा भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो मौलिक अधिकार संविधान के जिस भाग में दिए गए वह है भाग 3, ठीक है, ऑप्शन बी। तो आगे चलते हैं। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है हमारा 543, 545, 550, 552। लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? 552। ओके, तो हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है यह कभी भंग नहीं होता इसलिए कहा जाता है। ऑप्शन बी है इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ऑप्शन सी है इसे प्रधानमंत्री भंग कर सकते हैं। ऑप्शन डी है इसे राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। तो देखिए, इसका जो आंसर है, ना तो प्रधानमंत्री भंग कर सकते हैं, ना तो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का, 5 वर्ष का नहीं होता है, 5 वर्ष का नहीं होता, नहीं, क्या चीज? 5 वर्ष का नहीं होता है। तो ये कितने का होता है? यह ना 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह कभी भंग नहीं होता है, इसलिए इसे
राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, यह कभी भंग नहीं होता है, इस वजह से कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा 42वां संविधान संशोधन, है ना। ऑप्शन बी है हमारा 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी है हमारा 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी है हमारा 86वां संविधान संशोधन। तो क्या होगा इसका आंसर? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? इसका सही आंसर है क्या चीज? ये सी, 73वां संविधान संशोधन, जो कि 73वां संविधान संशोधन जो कि संसद से संसद से संसद से पारित पारित कब हो गया था? 1992 में। ठीक है, 1992 ईस्वी में। ठीक, अच्छा, ये जो लागू है देश में देश में देश में लागू लागू कब हुआ था? देश में लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। ठीक है, में लागू हो गया था, है। ठीक है, अच्छा, 42वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1976 ईस्वी में। और इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें जुड़े तो हालांकि बहुत है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो जोड़ा गया था क्या चीज़? हमारा मौलिक कर्तव्य। क्या चीज़? मौलिक कर्तव्य। ठीक, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है। अच्छा, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। ठीक है, 1978 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से छीन के क्या किया गया था? अनुच्छेद 300 अनुच्छेद अनुच्छेद 300 ए जोड़ा गया था। ठीक है, अच्छा, जो ये अब हमारा जो 86वां संविधान संशोधन बच गया है, यह कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये जो कि हुआ था 2002 में। ठीक है, 2002 ईस्वी में। अच्छा, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज जोड़ा गया था, यह किससे संबंधित था? शिक्षा शिक्षा के अधिकार। क्या चीज? अधिकार से संबंधित। क्या चीज? शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसमें तो बहुत हल्का क्वेश्चन है ये तो। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो कि है बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। शेर शेर जो है भारत का राष्ट्रीय पशु था 1972 ईस्वी तक राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु था। ठीक है, बाघ जो है अभी राष्ट्रीय पशु है। अच्छा, हाथी जो है, हाथी क्या है? हाथी क्या है? तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय धरोहर, इंडियन नेशनल हेरिटेज, इंडियन नहीं, नेशनल हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज। ठीक, क्या है? अच्छा, ये जो है घोषित कब हुआ? हाथी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कब किया गया? इसको जो है राष्ट्रीय धरोहर 2010 ईस्वी में क्या चीज घोषित घोषित किया गया। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं।
सारे जहां से, सातवां क्वेश्चन क्या है, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? क्योंकि है सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है हमारा ए, ऑप्शन ए है हमारा क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी है हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा हमारा, कमेंट करके बताइए। क्या हो जाएगा सही आंसर हमारा? मोहम्मद इकबाल, है ना? क्या चीज़ है? मोहम्मद इकबाल। अच्छा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या रचना किए थे? वो जो वंदे 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 मातरम, सुभाष चंद्र बोस क्या थे? सुभाष चंद्र जो आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, क्या चीज? आजाद हिंद हिंद फौज की, आजाद हिंद फौज। और सुभाष चंद्र क्या, दिल्ली चलो का नारा दिया था, दिल्ली चलो के नारा दिए थे। अच्छा, और क्या थे जो नारा दिए थे? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, साची, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है हमारा रिकेट्स, ऑप्शन बी है हमारा स्कर्वी, ऑप्शन सी है हमारा बेरी बेरी, ऑप्शन डी है हमारा रतौंधी। क्या है इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, बताइए जल्दी से। हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। सी की कमी, क्या चीज़? सी की कमी से होता है। ठीक, अच्छा, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन विटामिन डी की, विटामिन डी की कमी से क्या होता है हमारा? रिकेट्स। अच्छा, बेरी बेरी क्या होता है? बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी जो है ना, विटामिन विटामिन बी 1 की कमी से होता है, जिसे हम थायमीन थायमीन के नाम से जानते हैं। अच्छा, रतौंधी, रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, जिसे हम क्या चीज़, रेटिनॉल, रेटिनॉल 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 के नाम से जानते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। हम 9वां क्वेश्चन पे, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? कौन सा है बताइए? यकृत, हृदय, त्वचा, मस्तिष्क। कौन सा है? यकृत, हृदय, त्वचा, मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर है त्वचा। ठीक है, क्यों त्वचा? अच्छा, आप लोगों को ना इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा थोड़ा। यकृत जो है ना, यकृत में आपको कन्फ्यूजन होगा, आपको लगा होगा यकृत, यकृत में आपको क्या होगा? कन्फ्यूजन। यकृत जो है ना, सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, क्या चीज़ है? यकृत जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है। अच्छा, सबसे छोटा ग्रंथि क्या है? हमारा मस्तिष्क में होता है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, बता देंगे हम, कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, या फिर सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है ना, उसका नाम हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। टेन या हम नेक्स्ट वीडियो में 9 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे 10वां क्वेश्चन है हमारा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा हीरा। ठीक है, क्या चीज़ है? हीरा।
हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डायमंड, हीरा को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, डायमंड। तो हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है हमारा CO2, इसे हम क्या कहते हैं, CO2। ऑप्शन बी है H2O। ऑप्शन सी है O2। ऑप्शन डी है H2SO4। अच्छा, ये जो पानी का रासायनिक सूत्र है क्या है हमारा, ऑप्शन बी, क्या कहते हैं इसे, जल। ठीक है, ये केमिकल नेम है ना। अच्छा, CO2 को क्या कहते हैं हम, इन इसका पूरा नाम क्या है, कार्बन, क्या चीज, कार्बन डाई, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, O2, O2 क्या है हमारा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि 12 नंबर के हैं। न्यूटन के गति के नियम, है ना, न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? एक है, दो है, तीन है, चार है। तो इसका कितना आंसर होगा आप बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। बहुत हल्का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप बताइए। 5 सेकंड इंतजार करते हैं। तो हम बताते हैं आपको, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीन। न्यूटन की गति के कितने नियम होते हैं, तीन। एक होता है क्या चीज, जड़त्व, जड़त्व का, है ना, एक जड़त्व का नियम, एक जड़त्व का नियम होता है। दूसरा होता है हमारा क्या, संवेग का नियम, है ना, संवेग का नियम। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है क्रिया, क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है। हम आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। 13 नंबर, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड, वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी से आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं। पृथ्वी है, मंगल ग्रह है, या बृहस्पति ग्रह है, या शनि ग्रह, कौन सा है? सबसे बड़ा जो ग्रह है ना हमारा, बृहस्पति ग्रह है। क्या चीज ये, सबसे बड़ा। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा क्या चीज, ये जो है हमारा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है ये, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। अच्छा, मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह के नाम से भी, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। ठीक। और हम पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह, एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन, जीवन संभव है, एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है। तो आगे चलते हैं हम। कितने नंबर क्वेश्चन है हमारा अब, 14 नंबर क्वेश्चन। सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य जो है किस प्रकार का तारा है, सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो इसका सही आंसर है क्या चीज, पीला पौना। ठीक है, सूर्य किस प्रकार का तारा है, पीला पौना। ठीक। हम आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं होना है, और अच्छे से आंसर देना है इसका। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल नया है अभी। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपके इसी प्रकार से अगले सीरीज को लॉन्च करने में हमें उत्सुकता होगी, है ना। तो इस वजह से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए।
है ना। कमेंट कीजिए आपको किस तरीके का वीडियो देखना पसंद है, या कहीं हमसे गलती हुई तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं हमें। बाकी बात हम आते हैं क्वेश्चन पे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसका जो आंसर होगा ना, क्या चीज़ है? इसका आंसर हमारा गंगा नदी है। क्या चीज़ है? गंगा नदी। ये कितने किलोमीटर लंबी है? लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। अच्छा, ये ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? एशिया की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, है ना। अच्छा, गोदावरी को हम क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। क्या चीज? दक्षिण भारत की गंगा। और यमुना तो गंगा में आके मिल जाती है, सबको पता है। यमुना गंगा में आके मिल जाती है। तो हम आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये ऑप्शन है 6, ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 8, ऑप्शन है 9। तो बताइए आप लोग कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है 8। अच्छा, इसका ट्रिक है, इसको ना याद रखने का एक ट्रिक। क्या चीज़ है? भारत के कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका ट्रिक है, क्या चीज़ पता है? इसका ट्रिक है मित्र पर गम छा। क्या चीज? गमछा। गमछा। अच्छा, लिख दिया। गम गमछा। गमछा कैसे दिखाएगा? इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा, गमछा झार। तो मुंह से क्या होगा हमारा? मुंह से क्या होगा? मिजोरम। क्या चीज? मिजोरम। ठीक है। क्या होगा त्रो से? त्रिपुरा। त्रिपुरा। क्या चीज? त्रिपुरा। पौ से क्या होगा हमारा? पंजाब। अरे, क्या होगा हमारा पौ से? पश्चिम बंगाल। पंजाब नहीं, सॉरी, क्या होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम पश्चिम बंगाल। क्या होगा हमारा? क्या होगा? पौ से पश्चिम, पश्चिम बंगाल। रो से क्या होगा हमारा? रो से क्या होगा हमारा? राजस्थान। गौ से क्या होगा हमारा? गुजरात। मौ से क्या होगा हमारा? मध्य प्रदेश। क्या होगा हमारा? छ से क्या होगा हमारा? छत्तीसगढ़। क्या चीज? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है। छ से क्या होगा? झारखंड। क्या होगा इससे? झारखंड। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या था? मित्र पर गमछा झार। वहां से मिजोरम हो गया, तो से त्रिपुरा हो गया, ठीक है, त्रो से त्रिपुरा हो गया, पौ से पश्चिम बंगाल हो गया, रो से राजस्थान हो गया, ग से गुजरात हो गया, मौ से मध्य प्रदेश हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे झारखंड हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 हो गए हमारे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 17। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमारा राजस्थान आता है सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, सबसे बड़ा। ठीक, उसके बाद आता है 2 नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर ये हमारा महाराष्ट्र 3 नंबर पे आता है। यूपी जो है हमारा चौथे नंबर पे आता है। क्या चीज़? यूपी हमारा चौथे नंबर पे आता है, तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। तो आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। नई दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, कहाँ पर है? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है चेन्नई। कहाँ पर है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, कोलकाता में क्या है? यूको बैंक। यूको बैंक का मुख्यालय। क्या चीज? यूको बैंक का मुख्यालय। ठीक है, कोलकाता में क्या है हमारा? यूको बैंक का मुख्यालय। ठीक है, नई दिल्ली क्या है? देश की राजधानी। देश की क्या चीज? देश की राजधानी है। ठीक, देश की राजधानी है। चेन्नई क्या है? चेन्नई जो है तमिलनाडु, इसकी राजधानी है चेन्नई। चेन्नई चेन्नई है ना, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। क्या चीज? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का स्थान किसने लिया है? योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? वित्त आयोग ने लिया है, नीति आयोग ने लिया है, आरबीआई ने लिया है, या सेबी ने लिया है? बताइए बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? योजना आयोग का स्थान जो है किसने? नीति आयोग ने लिया है। ठीक है, आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है ना। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, सेबी क्या है? स्टॉक मार्केट को रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन करने के लिए एक बनाई गई संस्था। क्या चीज़ है? सेबी। ठीक है ना, सेबी क्या है? स्टॉक मार्केट, मार्केट को रूल और रेगुलेशन करने वाली संस्था है। ठीक है, हम आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? जल्दी जल्दी बताइए, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, आना चाहिए सबको। बहुत हल्का क्वेश्चन है ये, अगर एग्जाम में छूटता है तो बहुत ही आनी होगी, है ना। बताइए बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1920। कब शुरू हुआ? बताइए बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, 1942 में। अच्छा, 1930 में क्या हुआ था पता है? 1930 में भी एक आंदोलन हुआ था, जिसका नाम है सविनय, सविनय अवज्ञा, अवज्ञा आंदोलन। क्या चीज? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1947 में तो जानते हैं हमारा भारत देश प्यारा मुल्क आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद है ना, देश आज़ाद हुआ था। अच्छा, 1920 में भी एक आंदोलन हुआ था, कौन कौन बताएगा? जल्दी कमेंट कीजिए, 1920 में क्या हुआ था? कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पे, 21 नंबर क्वेश्चन पे,
जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था, या 1918 में, 1919 में, या 1920 में? बताइए, कमेंट कीजिए। ये आप पढ़े होंगे 10th में, है ना। अब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। रिकॉल कीजिए, जल्दी जल्दी याद कीजिए, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था, 1918 में हुआ था, 1919 में हुआ था, 1920 में हुआ था। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है 1919 में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? ये जो हुआ था जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, रॉलेट एक्ट के विरोध में कर रहे शांतिपूर्वक आंदोलन। क्या चीज? रॉलेट एक्ट, जो काला कानून था। क्या? काला कानून, कानून के विरोध करने पर, है ना। क्या चीज? काला कानून के विरोध करने पर। अच्छा, 1917 में क्या हुआ था? 1917 में देश का महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रथम आंदोलन हुआ था, जो कि था हमारा चंपारण, है ना। चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला। ये चंपारण कहाँ है हमारा? ये जो चंपारण है हमारा बिहार में है, ठीक है। 1918 में क्या हुआ था, पता है आपको? 1918 में क्या हुआ था? 1918 में क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह, है। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। अच्छा, खेड़ा सत्याग्रह था कहाँ हुआ था? गुजरात के जिला है गुजरात, गुजरात में, ठीक है। अच्छा, 1920 में क्या हुआ था? जल्दी जल्दी बताइए, अभी अगले पिछले क्वेश्चन में ही बताए हैं। कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग, असहयोग आंदोलन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताइए बताइए। महात्मा गांधी ने की थी, ए ओ ह्यूम ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी? किसने की थी बताइए। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो होगा ए ओ ह्यूम ने राष्ट्रीय भारतीय आई इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, है ना, की थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस भी एक चीज की स्थापना की थी, जल्दी जल्दी बताइए कौन। हम इसी वीडियो में बताए हैं पीछे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद, है ना, आजाद हिंद, हिंद फौज की, फौज की स्थापना किए थे। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पे, 23 नंबर। यूएनओ का पूर्ण रूप क्या है? यूएनओ का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? रैम को कहा जाता है, हार्ड डिस्क को कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, या मॉनिटर को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। हम बता रहे हैं आपको, इसका आंसर सीपीयू होता है। सीपीयू का जो फुल फॉर्म है क्या होता है? सेंट्रल, क्या चीज? सेंट्रल, सेंट्रल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, क्या चीज? प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अच्छा, रैम, रैम जो है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो आप क्या बताइएगा? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका होता है रैंडम, क्या चीज? रैंडम एक्सेस, एक्सेस मेमोरी, क्या चीज? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे, इससे पहले आपको
कुछ बोलना चाह रहे हैं? यह चैनल नया है, आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल वीडियो पे। इस पे प्रैक्टिस कराई जाती है वन डे एग्ज़ाम की, जीएस क्लास की, है ना, मिक्स्ड मिक्स्ड जीएस क्लास प्रैक्टिस सीरीज। ओके, तो हम आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। डब्लू 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 का पूरा नाम क्या है? डब्लू 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 का पूरा नाम क्या है? कौन बताएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वायर वेब है, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब है, ये वेब वर्ल्ड वाइड है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको हम बता दे रहे हैं अभी, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। क्या होता है ये? डब्लू डब्लू डब्लू, ठीक है। वो जो वेबसाइट में लगाते हैं, www.www. इंडिया, क्या चीज़, उदाहरण के लिए india.com, यही वाला डब्लू डब्लू होता है जो क्रोम पे सर्च मारते हैं, क्रोम पे या इंटरनेट सुविधा जहाँ भी सर्च इंजन है, इंटर इंटरनेट इंटरनेट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल अगले वीडियो में। कल भी हम 25 अत्यंत महत्वपूर्ण सवालों का प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो कि वन डे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। तो आज के लिए धन्यवाद, राम राम, मिलते हैं कल अगली वीडियो में।